हेलो एनीमे फैन, स्वागत है आपका एनीमे एक्सप्लेन के इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे टोक्यो गूल के सीजन 1 का 11वां एपिसोड। सब्सक्राइब कीजिए एनीमे एक्सप्लेन को और बेल आइकन दबाइए जिससे आप हमारी वीडियो कभी मिस नहीं कर पाएंगे। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एमोन आउगिरी ट्री के 2 मेंबर्स के अगेंस्ट होता है और मन में बोलता है मैं इसे यहाँ ख़त्म नहीं होने दूंगा। और तभी वो दोनों एमोन पर अटैक करने के लिए बढ़ते हैं और एमोन अपने कागोन से उन दोनों पर अटैक करता है। और तभी सीन चेंज होता है और कैन एक जगह पर जाकर अपने मन में बोलता है मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। और यहाँ एंटिक्यू में तुस्कियामा को देखकर तोका बोलती है मैं इसके अगेंस्ट हूँ, इसका कानेकी को बचाने का कोई मन नहीं है। जिस पर योशिमुरा बोलते हैं इसके होने से हमारे कानेकी को बचाने के चांस बढ़ जाएंगे। और तोका तुस्कियामा से बोलती है तुम अभी तक जिंदा क्यों हो। जिस पर तुस्कियामा बोलता है खुद को खाओ, मैंने तुम्हारे एडवाइस को फॉलो किया और जैसा रिजल्ट आया तुम देख सकती हो। और मुझे अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज़ मिला, मैं काफ़ी टेस्टी हूँ। और ये सुनकर तोका योशिमुरा से बोलती है हर हालत में मैं इसके अगेंस्ट हूँ, ये कानेकी को खाने का प्लान कर रहा है। जिस पर योमो बोलता है तुम्हें इसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इस पर नज़र रखूँगा, मैं इसे कोई हरकत नहीं करने दूंगा। और योशिमुरा पूछते हैं योमो सीसीजी के मूवमेंट की कोई खबर। जिस पर योमो बोलता है एक बार जब सिविलियंस इवैक्यूएट हो जाएंगे वो अटैक करने के लिए तैयार हो जाएंगे। और योशिमुरा बोलते हैं एंटिक्यू कानेकी को सीसीजी के अटैक के अंडर बचाएगा, कोई ऑब्जेक्शन। जिस पर कोई कुछ नहीं बोलता और सीन चेंज होता है और हम कैन को बंधा हुआ पाते हैं और वो उठता है। और उसके उठते ही जेसन बोलता है तुम उठ गए, ये मेरा रूम है, अच्छा है ना। मिस्टर टार्टरा ने कहा उन्हें तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है तो मैंने तुम्हें ले लिया, मैं खुश हूँ। मैं तुम्हें तब से इनवाइट करना चाहता था जब से हम मिले नहीं, शायद हमारे मिलने से पहले, तो प्लीज़ मुझे डिसअपॉइंट मत करना। और वह आगे बोलता है आरसी इंट्यूबिशन फ्लूइड, जब वो गूल्स की बॉडी में जाते हैं तब कागोन एक्टिवेट होता है और जब ऐसा होता है तब उनकी बॉडी नॉन रेजिस्टेंस बन जाती है। मेरा स्कैल्पल सही से काटता है। ह्यूमंस की तरह हाइपोड्रामिक नीडल गूल की बॉडी में काम नहीं करते, मगर एक जगह है जहाँ नीडल घुस सकती है और वो है म्यूकोसा। और ये बोलकर वो नीडल उसके आँख में घुसा देता है जिससे कैन दर्द के मारे ज़ोर से चिल्लाता है। और यहाँ दूसरी तरफ सीसीजी में एक पर्सन बोलता है ये है हमारा करंट स्टेटस, अब तक शॉपिंग मॉल ऑक्यूपाइड हुए 2 महीने हो गए हैं, वहाँ 500 गूल हैं। पिछले हफ्ते उन्होंने अपने फोर्स को काफ़ी तेज़ी से बढ़ाया। और यहाँ एमोन पास्ट का सीन याद करता है जहाँ शिनोहारा एमोन को एक क्विंक्यू देता है और एमोन पूछता है ये क्या है। जिस पर शिनोहारा बोलता है ये माडो ने कहा था कि तुम उसे यूज़ करो। और प्रेजेंट में एमोन मन में बोलता है मैं इसे यूज़ करूँगा। और यहाँ मीटिंग में शिनोहारा पहुँचता है और बोलता है सिविलियन इवैक्यूएशन कंप्लीट हो गया है। और ये सुनकर मुराडे सभी से चिल्लाते हुए बोलता है चलो। और सारी फोर्स 11th वार्ड की तरफ बढ़ने लगती है और हमें एक आवाज़ आती है सीसीजी और पुलिस 11th वार्ड में चार्ज करने के लिए तैयार हैं जॉइंट फोर्स के साथ। यहाँ 1000 से भी ज़्यादा लोग हैं। इस सीन के लीडर हैं स्पेशल इन्वेस्टिगेटर इतुस्की मुराडे, वो जिन्होंने गूल के बेस के लोकेशन को पिन पॉइंट किया। और यहाँ इंटरव्यू में मुराडे बोलता है हम 99% अपनी जान के साथ खेल कर लोगों को बचाएंगे, आखिरी का 1% सभी के जॉइंट कॉपरेशन पर डिपेंड करता है, चलो साथ में काम करें 11th वार्ड में पीस वापस लाने के लिए। और हम देखते हैं कि ये इंटरव्यू हिडेयोशी भी देख रहा होता है। और यहाँ दूसरी तरफ कैन दर्द के मारे बहुत ज़ोर से चिल्लाता है और जेसन बोलता है वो कितने हैं। और कैन दर्द के मारे बोलता है 559। और जेसन बोलता है मैं तुम्हारे रिकवर होने के बाद वापस आऊँगा। और कैन दर्द के मारे फिर से बोलता है 559। और जेसन जाते हुए बांजो को वहाँ की सफाई करने को बोलता है। और साफ़ करते हुए बांजो बोलता है कानेकी मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें यहाँ से निकाल कर रहूँगा, बस कुछ समय और कैन पूछता है मैं क्यों। और बांजो बोलता है मैंने सुना मिस रीजे मर गई, तुमने मेरी फीलिंग्स की खातिर मुझे नहीं बताया है ना, तुम अच्छे आदमी हो। सू और हारू जो मेरी मदद करेंगे वो मेरे दोस्त हैं, अगर कुछ भी होता है तुम उनसे कहना, कानेकी वहीं रुको। और ये बोलकर वो खून साफ करके चला जाता है और कैन रोने लगता है। और यहाँ एंटिक्यू में सभी शांत बैठे होते हैं। तभी योमो ऊटा के साथ आता है और पूछता है क्या सब कुछ तैयार है। और ऊटा को देखकर तोका पूछती है मिस्टर ऊटा आप भी हमारे साथ आ रहे हैं। और ऊटा बोलता है कानेकी मेरे वैल्यूएबल कस्टमर्स में से है। और योशिमुरा बोलते हैं अब सब आ गए हैं ना, चलो। और यहाँ 11th वार्ड में जाते हुए एमोन जेसन की रिपोर्ट देखकर पूछता है क्या ये कुछ इंपॉर्टेंट है। जिस पर शिनोहारा पूछता है एमोन तुम इस आदमी से लड़ने के बाद क्या सोचते हो। और एमोन बोलता है ये बाकी गूल्स की तरह नहीं है। और शिनोहारा बोलता है जब वो उसे जेसन बुलाते थे ये उससे पहले का है, इसे सीसीजी द्वारा अरेस्ट किया गया और कोचिला गूल इंटरमेट सेंटर में भेजा गया। जब वो वहाँ था तब
मैं कैसे कहूँ, एक बेकार इन्वेस्टिगेटर वहाँ पोस्टेड था और वो इन्वेस्टिगेटर जेसन या कहें योमोरी को बहुत टॉर्चर करता था और योमोरी दर्द के मारे चिल्लाता है और बोलता है 552 और वो इन्वेस्टिगेटर बोलता है मुझे एक और करने दो और ये बोलकर वो योमोरी को और टॉर्चर करता है और हमें योमोरी की आवाज़ आती है। जब सब्जेक्ट इंटेंस टॉर्चर में होते हैं वो खुद की एक पर्सनैलिटी क्रिएट करते हैं और हमें शिनोहारा की आवाज़ आती है वो भाग गया और तब वो ब्रूटल मैनर में एक्ट करने लगा उस टॉर्चर को यूज़ करते हुए जो उस पर हुआ था और उसके बाद इसे जेसन कहा जाने लगा। और यहाँ दूसरी तरफ ईटो बोलती है हमने जितना सोचा था वो उससे जल्दी आ गए हैं। ऐसा क्या? जिस पर टाटोरा बोलता है हाँ, और वो आगे बोलता है बिन ब्रदर्स तुम मेन बिल्डिंग में हो किरिशिमा एनेक्स। जिस पर आयाटो बोलता है हाँ, और वह आगे बोलता है चलो ईटो नोरो यहाँ तुम संभालो। और ये बोलकर वो दोनों चले जाते हैं और आयाटो नीको से पूछता है योमोरी कहाँ है? जिस पर नीको बोलता है कौन जानता है कि वो कहाँ है। और हम योमोरी या कहे जेसन को कैन के पास देखते हैं और वो बोलता है कमज़ोर को रेंग दिया जाता है, अटैक, वॉयलेंस और एफ्लेक्टेड। और ये बोलकर वो कैन को टॉर्चर करने लगता है। और यहाँ 11th वार्ड के मॉल में दोनों सीसीजी और आउगरी ट्री अपना अपना पोजीशन ले लेते हैं और वहाँ एंटीक्यू भी पहुँचते हैं और ऊटा बोलता है यहाँ अनयूजुअल शांति है। ऐसा क्या? और यहाँ दूसरी तरफ कैन दर्द में बोलता है 223। और इधर मॉल में आसमान में एक लाइट चमकती है और उसके चमकते ही दोनों ग्रुप एक दूसरे पर फायर करने लगते हैं जिससे सीसीजी के लोगों को ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। और यहाँ मॉनिटर रूम में देखते हुए मुराडे बोलता है सीसीजी के लोगों को ज़्यादा इफेक्ट क्यों हो रहा है? जिस पर एक पर्सन बोलता है एनिमी कागोन को शील्ड की तरह यूज़ कर रहे हैं। और वो गुस्से में गेट खोलते हुए बोलता है तुम मुझसे मजाक कर रहे हो। और ये बोलकर वो गन लेकर खुद भी बैटल ग्राउंड में फायर करने के लिए पहुंचता है और एक गूल के सीधे सर में गोली मारता है जिससे वो गूल वहीं मर जाता है। और ये देखकर वहाँ खड़े सोल्जर्स बोलते हैं ये तो कमाल के हैं। और वो आगे बोलता है लोगो जल्दी करो और उस घोंसले को तबाह कर दो। और ये बोलकर वो गन दूसरे सोल्जर को सौंप कर वहाँ से चला जाता है। और हम सुजुया को बाइक पर देखते हैं और ये देखकर मुराडे पूछता है ये क्या है? जिस पर एक पर्सन बोलता है मिस्टर मुराडे ये आपकी बाइक है। और मुराडे सुजुया से बोलता है रुको तुम मेरे बाइक के साथ क्या करने का प्लान कर रहे हो? जिस पर सुजुया उसे स्टार्ट करते हुए बोलता है मैं इसे बोरो कर रहा हूँ। और ये बोलकर वो बाइक को लेकर सीधे मॉल की तरफ जाने लगता है और मुराडे हैरानी से बोलता है ओए रुको। और यहाँ सुजुया बाइक को जंप कराकर उस पर से कूदते हुए मॉल में घुसते हुए बोलता है गुड इवनिंग। और ये बोलकर वो मॉल में घुसते ही अंधाधुंध सभी को मारने लगता है और फ्रंट लाइन पर खड़े सभी गुल्स को ख़त्म कर देता है। और साथ ही मुराडे की बाइक भी ब्लास्ट हो जाती है और ये देखकर मुराडे खुश और दुखी एक साथ हो जाता है और बोलता है आगे बढ़ो। और सभी सोल्जर्स मॉल के अंदर चार्ज करते हैं और इसी बीच एंटीक्यू भी कैन को बचाने के लिए उन गुल्स पर अटैक करते हैं। और यहाँ दूसरी तरफ शिनोहारा की टीम भी गुल्स को मारते हुए आगे बढ़ रही होती है। और एक सोल्जर बोलता है साउथ एंट्रेंस ब्लॉक सिक्योर कर लिया गया है। और शिनोहारा कुरोइवा से बोलता है हमारे पेरीमीटर्स पर हमें ध्यान रखना होगा। और शिनोहारा मुराडे से बोलता है मैं शिनोहारा हमने मेन बिल्डिंग के 2nd फ्लोर के एंट्रेंस पर कंट्रोल कर लिया है। जिस पर मुराडे बोलता है 3 यूनिट में बढ़ जाओ और इंटीरियर पर कंट्रोल करो और नीचे के पार्किंग लॉट पर भी। जिस पर शिनोहारा बोलता है ठीक है, वैसे मैं सुजुया को आसपास नहीं देख पा रहा हूँ। जिस पर मुराडे बोलता है मैं उसे मरने नहीं दे सकता जब तक मैं उसे अपनी बाइक वापस न ले लूँ, कोई उसे जाकर रोको। जिस पर शिनोहारा बोलता है ठीक है। और यहाँ सुजुया सभी गूल्स को खदेड़ खदेड़ कर मार रहा होता है। और दूसरी तरफ हारू कैन के पैरों के खून को साफ करते हुए बोलता है ये काफ़ी क्रूअल है। और वह आगे बोलता है मिस्टर कानिकी मिस्टर बांजो ने हमें आपको मैसेज देने को कहा। और सू बांजो के मैसेज को बताती है मैं पक्का तुम्हें बचा लूँगा, हार मत मानना। और जाते हुए हारू बोलता है ठीक है मिस्टर कानिकी हम वापस आएंगे। और सू बोलती है हम पक्का आपको बाहर ले जाएंगे। और तभी वहाँ जेसन आता है और यहाँ दूसरी तरफ तोका आगे बढ़ते हुए मन में बोलती है कानिकी तुम कहाँ हो? और उसी जगह एमोन भी गूल्स को मार रहा होता है। तभी तोका वहाँ से गुजरती है और उसके कागोन को एमोन पहचान लेता है और बोलता है क्या ये? तभी तोका अपना रैबिट मास्क पहनती है और एमोन बोलता है तुम यहाँ क्या कर रही हो रैबिट? और तोका उसे देखकर बोलती है क्या ये वही आदमी है? और यहाँ दूसरी तरफ सभी सोल्जर्स नारो पर फायर कर रहे होते हैं मगर उसे कुछ भी नहीं होता और वो चुपचाप उन फायर्स को झेल रहा होता है। तभी उसके हाथ में रखा अलार्म बजता है और वो सोल्जर्स पर अटैक करने लगता है और एक ही झटके में अपने कागोन की मदद से सभी सोल्जर्स को मार देता है। और दूसरी तरफ कुछ सोल्जर्स आयाटो पर अटैक करते हैं मगर आयाटो अपने कागोन से उनके फायर को रोक देता है और उन्हें जान से मारकर बोलता है मैं जितना सोच रहा था ये उससे ज़्यादा हार्ड है। और यहाँ दूसरी तरफ इमीरी बोलती है उनके फुटस्टेप्स सब ठीक है,
उनकी आवाज़ से लगता है वो सक्सेसफुली अंदर पहुंच गए हैं। और ये सुनकर हिनामी बोलती है, मिस इरीमी ये तो कमाल है। जिस पर इरीमी बोलती है, हिनामी मुझे यकीन है तुम भी एक दिन ये कर पाओगी। और योशिमुरा पूछते हैं, काया सीसीजी कैसे मूव कर रही है? जिस पर इमीरी बोलती है, वो 3 फोर्स में बट गए हैं, सीसीजी जीत रही है। और योशिमुरा बोलते हैं, तो यहाँ हमें छोटी चॉइस करनी है, हमें उन्हें थोड़ा और टाइम दिलवाना है। काया हिनामी का ध्यान रखना। और ये बोलकर वो चले जाते हैं। और यहाँ एमोन तोका पर अटैक करने के लिए बढ़ते हुए बोलता है, आखिरकार। और तोका उसके अटैक को डॉज कर लेती है और मन में बोलती है, क्या ये सच में स्ट्रांग हो गया है? इसे क्या चीज़ पुश कर रही है? और वो माडो को याद करके बोलती है, क्या ये मेरे कारण? और तभी एमोन उस पर अटैक करता है, जिसे डॉज करते हुए तोका मन में बोलती है, मेरे पास इसे डील करने के लिए समय नहीं है। और एमोन उस पर अटैक करने के लिए बढ़ते हुए बोलता है, तुम बचकर नहीं जा पाओगी। और वो बढ़ ही रहा होता है, तभी वहाँ बिंग ब्रदर्स आकर एमोन पर अटैक करते हैं, जिससे उसके हाथ से खून निकलता है। और इसका फ़ायदा उठाकर तोका वहाँ से भाग जाती है। और उन दोनों में से एक बोलता है, वो कौन थी? और दूसरा पहले वाले से बोलता है, ओए वो नंबर 3 कॉम्बो था, ये ह्यूमन टफ है। और यहाँ दूसरी तरफ नोरो तुस्कियामा से पूछता है, तुम कौन हो? जिस पर तुस्कियामा हंसते हुए बोलता है, मैंने स्ट्रॉन्ग सेंट को फॉलो किया और मैं यहाँ आ गया मिस्टर हाईसी। और योमो बोलता है, चौकन्ने रहो, ये कोई ऑर्डिनरी गूल नहीं है। और ये सुनकर तुस्कियामा बोलता है, मुझे तुम्हें एक पैशनेट ब्रेसर देने को अलाउ करो। और योमो बोलता है, चलो। और ऊटा, योमो और तुस्कियामा तीनों मिलकर उस पर हमला करते हैं। और यहाँ बिंग ब्रदर्स एमोन पर अटैक करते हैं, जिसे एमोन रोक देता है और मन में बोलता है, एस रेटेड को मैं अकेले रोकूं? क्या मैं ये कर पाऊंगा मिस्टर माडो? और उसे पास्ट का सीन याद आता है, जहाँ माडो पूछता है, एमोन कैसे तुम ह्यूमन कैपेबिलिटी को कम समझ सकते हो एक गूल से फाइट के दौरान? और प्रेजेंट में बिंग ब्रदर्स उस पर अटैक करते हैं, जिससे वो ज़मीन पर गिर जाता है। और पास्ट में वो माडो से बोलता है, साफ तौर पर उनका मसल और स्टेमिना काफ़ी ज़्यादा है। जिस पर माडो बोलता है, हाँ ये सच है, मगर गूल से लड़ते समय तुम कभी उन्हें ओवर पावर नहीं कर सकते। और प्रेजेंट में बिंग ब्रदर्स कॉम्बो से अटैक करते हैं, जिससे एमोन के मुंह से खून निकलता है। और पास्ट में माडो पूछता है, तो तुम गैप को क्लोज करने के लिए क्या करोगे? नंबर 1 कॉम्बो। चालाक होना एमोन, जब तक ये सही कॉज के लिए यूज़ होगा तुम उनके बेकार ट्रिक्स को ओवरलुक कर सकते हो। मेरे कलेक्शन में कुनक्यू है जिसका नाम कूरा है, वो तुम पर सूट करेगा। अगर मैं मर जाऊँ एमोन, तुम्हें वो यूज़ करना है। और प्रेजेंट में एमोन इन बातों को याद करके बिंग ब्रदर्स में से एक के अटैक को डॉज करता है और उसे मार देता है, और फिर दूसरे को भी। और बोलता है, मैं इसे यही ख़त्म नहीं होने दे सकता, तब तक नहीं जब तक मैं आपका बदला ना ले लूँ। और तभी वहाँ से कुछ बड़ी सी चीज़ उड़कर जाती है और यहाँ तोका कैन को ढूंढते हुए आगे बढ़ी रही होती है। तभी उस पर आयाटो अटैक करता है और वो उसे लगने ही वाला होता है, मगर बीच में निशियो आ जाता है और वो अटैक अपने ऊपर ले लेता है। और तोका से बोलता है, लापरवाही मत करो बेवकूफ़। और ये बोलकर वो बेहोश हो जाता है। और आयाटो बोलता है, कैसी हो बेवकूफ़ बहना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और यहाँ दूसरी तरफ मॉनिटर रूम से मुराडे को इन्फॉर्मेशन मिलती है, टीम 1 ने एनेक्स के 3rd फ्लोर के नॉर्थ एग्जिट पर कंट्रोल कर लिया है। टीम 2 ने मेन बिल्डिंग के 2nd फ्लोर के वेस्ट एग्जिट को कंट्रोल कर लिया है। और मुराडे पूछता है, शिनोहारा तुम्हारा कैसा चल रहा है? जिस पर शिनोहारा भागते हुए बोलता है, हमने 5th फ्लोर और पार्किंग लेवल को कंट्रोल कर लिया है, हम छत की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये सुनकर मुराडे खुशी से बोलता है, इसने मुझे पुराना समय याद दिला दिया। और शिनोहारा और बाकी सभी छत पर पहुंचते हैं। और यहाँ पहुंचकर शिनोहारा मुराडे से बोलता है, यहाँ कोई नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है। तभी वहाँ एमोन पहुंचता है, मिस्टर शिनोहारा दरअसल। और वह आगे बोल ही रहा होता है, तभी वहाँ वही बड़ी सी चीज़ आती है और मुराडे पूछता है, क्या हुआ? जिस पर शिनोहारा बोलता है, मुराडे ये वो है 1 आइड आउल। जिस पर मुराडे बोलता है, शिनोहारा इसे बस काबिल लोगों पर छोड़ दो जो तुम्हारे साथ मरने के लिए तैयार हैं। और टाटारा उन सोल्जर्स पर अटैक करने लगता है। और मुराडे बोलता है, अगर तुम लोग इसे हैंडल नहीं कर पाए तो कोई नहीं कर पाएगा। मेरे लिए बिना किसी रीज़न के मरा, उससे हमें समय भी नहीं मिला, पॉसिबल हो तो उसे लोगों के साथ चैलेंज करो। और यहाँ जेसन के टॉर्चर रूम में हम किसी सफ़ेद बाल वाले को देखते हैं। और यही खत्म होता है ये एपिसोड। आई होप आपको वीडियो लगा। आपको वीडियो लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपका इस वीडियो या इस चैनल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन या कोई सजेशन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं।